जय मसीह की सभी को। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले हम हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ये वचन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम इस वचन से कुछ सीखेंगे। इस वचन को सब लोग जानते हैं, पर क्या सही है? क्या हम सच में इस वचन के अनुसार हमारे अंदर विश्वास है? अगर है तो आइए हम, अगर है तो अब भी सुने, अगर नहीं है तब भी सुने। आइए हम वचन में जाएंगे। हमारी इस वीडियो को पूरा देखना, तब आपको समझ में आएगा। आदि वीडियो से कुछ बातें समझ में आती है, कुछ नहीं आती, जो परमेश्वर हम सब से बात करना चाहता है। ठीक है, आइए हम वचन पढ़ेंगे। देखिए, दानिएल के 3 के, यहाँ तो पूरा पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा शॉर्टकट में आप सबको बताते हैं, और आप लोग प्लीज़ पूरा इस वीडियो को देखना और ये अपने बाइबल में ज़रूर पूरा वचन पढ़ना। अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इससे हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, जो मेन है, मेन पॉइंट पे हम आते हैं। देखिए, यहाँ लिखा दानिएल के 3 के 1 में 8 से पढ़ेंगे हम। देखो, दानिएल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघनकारों। यहाँ देखिए, पहले वचन पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। 9 में लिखा, वे नबकेसर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी और बीड़ा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है, जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। 13 में लिखा, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते, मेरी खड़ी कराई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगा, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो, तो बचोगी। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक, अबेदगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का मैं कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। देखिए, यहाँ 3 पुरुष के बारे में वचन कहता है, शद्रक, मेशक, अबेदगो। वो कह रहे हैं कि हे नबूकदनेस्सर, मैं तेरे बनाए हुए हाथ की मूर्ति के आगे नहीं झुकूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हमें आग के भट्ठों से भी बचाने वाला परमेश्वर है। वो कह रहा है। और यहाँ देखिए 19 में, तब नबूकदनेस्सर झुलझुला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक, अबेदगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। जब शद्रक, मेशक, अबेदगो ने नबूकदनेस्सर राजा से बातचीत की, उन्होंने कहा कि मैं तेरे बनाई हुई मूर्ति के आगे नहीं झुकूंगा, तो राजा कह रहा है कि और 7 गुना अधिक धधका दो आग को। फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक, अबेदगो को बांध कर उन्हें धधकते भट्टे में डाल दो। तब ये पुरुष अपने मोजों, रखों, बागों, अन्य वस्त्रों से बांध कर उस धधकते भट्टे में डाल दिए गए।
वह भट्टा तो राजा को दृढ़ आज्ञा होने के कारण धक्काया गया था। इस का जिन पुरुषों ने चंद्रक मेषक अबेदको को उठाया वे ही आग की आंच में जल मरे और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच तीनों पुरुष चंद्रक मेषक अबेदको बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नकेसर राजा अचंभित हुआ, घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उसको कुछ भी हानि नहीं पहुँची। चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। आमीन। परमेश्वर, देखिए हमारा परमेश्वर सच्चा है। ऐसा यहाँ में भी लिखा है कि अगर तू जल में होकर जाएगी तो भी तुझे नहीं डुबो सकेगी, अगर तू आग के भट्ठों में जाएगी तो आग तुझे जला नहीं सकेगी। तो यहाँ भी चंद्रक मेषक विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर के वचन पर, कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर रहे हैं कि अगर मैं आग के भट्ठे में भी चला जाऊंगा तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमें भी वहाँ से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वहाँ से देखिए परमेश्वर ने उसे आग के भट्ठों से बचाया। तो हमें भी परमेश्वर पे भरोसा रखना नहीं कि लोग क्या कहते हैं, लोग के जो त्यौहार आते हम मनाते, जो लोग कहते हैं कि वो हम करते हैं। एक बार अपने परमेश्वर की भी तो सुनना चाहिए कि हमारा परमेश्वर क्या कहता है, हमें वो करना, वो नहीं कि लोग जो कहते हैं। हमें सिर्फ परमेश्वर की सुनना, लोग जो कहते हैं उस पर ध्यान ना दो। हमें जो परमेश्वर का, जब चंद्रक मेषक अबेदको को परमेश्वर ने बचाया तो हमें भी हर मुसीबत से परमेश्वर बचाएगा। हमें क्या करना है, इन चंद्रक मेषक अबेदको की तरह विश्वास में दृढ़ रहना है, विश्वास करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जब सड़े हुए मुर्दों को जिला सकता है, जब सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, तो हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास तो करो। बिना विश्वास के परमेश्वर को भी प्रसन्न करना अनहोना है, वचन कहता है। तो हमें केवल भरोसा रखना अपनी परिस्थितियों पे, ना कि हम लोग जो कहते हैं वो करें। ठीक है, हमें मूर्ति पूजा से दूर रहना और हमें परमेश्वर की बनाई हुई, परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था को मानना है। ठीक है, परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। जय मसीह।